सूरज की पहली किरण के साथ दिन की होगी नई शुरुआत। सितारे बताएंगे दिन का हाल, हमारे उपाय बनाएंगे आपको कामयाब। देखिए भाग्य समाधान सुबह 8:30 बजे पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ हाथवे डिवाइन चैनल पर, चैनल नंबर 47। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकते हैं आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग? जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के खुशियों के मायने अलग होते हैं। किसी को बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है, किसी को अच्छी पढ़ाई करके खुशी मिलती है, किसी को अच्छी नौकरी करके खुशी मिलती है, लेकिन किसी किसी को खुशी मिलती है कि उसके पास भले ही कुछ ना हो पर घर में शांति हो, सुकून हो। कई बार ये शांति सुकून ही हमारे जीवन से गायब सा हो जाता है, पर ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप अपने घर में शांति बरकरार रख सकते हैं, घर में सुकून, घर में खुशियां बरकरार रख सकते हैं। तो आज उन्हीं उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ये इनको विरासत में प्राप्त हुई है। देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं। प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना में ही ये व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ देवी माँ की असीम कृपा इन पर बरकरार है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश भाग्य समाधान में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिका परिहार। तमाम सावधानियों के बावजूद कई बार घर में बिना वजह के तनाव और लड़ाई झगड़ा बना रहता है। आपसी रिश्तों में कड़वाहट रहती है। दूसरे कारणों के अलावा वास्तु दोष के भी कई कारण हो सकते हैं। एक सुंदर और दोष मुक्त घर हर किसी की कामना होती है और वास्तु विज्ञान के पर्याप्त ज्ञान के अभाव में भवन निर्माण में कुछ अशुभ तत्वों और वास्तु दोषों का समावेश हो जाता है। गृह स्वामी को कई आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आपको सही सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। जो आज हमें बताएंगे डर पर काबू करने वाले और इसे दूर करने वाले तरीके। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष की ज्योत से आपका भाग्य का मंथन करने वाला हमारा ये खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। पंडित जी, क्या घर बनाने के पहले हमें प्लॉट का साइज फिक्स कर लेना चाहिए? हाँ अर्चका जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ज़्यादातर प्लाटों का देखा गया है, हम लोग जो मकान बनाते हैं इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि लाखों से स्टार्ट ही होते हैं आजकल महंगाई के ज़माने में, और कई लाख के जो मकान बनते हैं, लेकिन मकान बनाने के बाद सुखी नहीं रह पाते हैं। इसमें विशेष तौर पे प्लाटों का एक जो वास्तु के हिसाब से
एक साइज उसको हम उसी हिसाब से उसको सेट करते हैं। जैसे कई प्रकार के जो प्लाट होते हैं उनमें हम जो देखते हैं कि त्रिकोण, 4 त्रिकोण या 5 कोण या इस टाइप के जो प्लाट होते हैं उनमें कई प्रकार की ऐसी दिक्कत होती है। कई प्रकार से प्लाटों में ये भी देखा गया है कि प्लाट के सामने कोई खम्भ तो नहीं है, प्लाट के सामने कोई पीपल या बरगद का पेड़ तो नहीं है, या प्लाट के जो गेट है उसके सामने कोई ऐसा गटर वाला कोई नाला तो नहीं है। ऐसी वास्तु में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो देखी जाती हैं। प्लाट की मिट्टी देखी जाती है, मिट्टी कैसी है, ऐसा तो नहीं है प्लाट कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ की बहुत ज़्यादा पूरी गंदगी, मतलब पूरी का एरिया की गंदगी उसमें है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम जो प्लाटों में देखते हैं और उसके हिसाब से जो मकान बनाए जाते हैं वो मतलब सुख शांति के लिए ठीक होते हैं। पंडित जी, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। इनका नाम है सुष्मिता जी। जय माता दी सुष्मिता जी। जय माता दी। जी, बहुत डेट बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। 28 जनवरी 1977। 28 जनवरी 1977। ठीक है। टाइम बताइए। 7:45 शाम में। ठीक है। आपका स्थान क्या होगा? बरेली। समस्या बताइए अपनी। पंडित जी, जब से हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, ग्रह कलेश बढ़ गया है। उसका कुछ उपाय बताइए कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। हाँ, देखिए हम जैसे जातक की कुंडली के हिसाब से हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो पोजीशन ऐसी आ रही है कि इनका कहना है कि पहले मकान में खुश थे और लेकिन अब नए मकान में गए हैं तो वहाँ पे इनके लिए दिक्कत हो रही। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे खाने और पीने का साथ होता है, जैसे खाना और पानी का साथ होता है, उसी तरीके से ज्योतिष और वास्तु का साथ होता है। दोनों एक ही चीज़ के दो अंग हैं। हम दोनों को एक, यदि ज्योतिष के उपाय कर लेते हैं, यदि वास्तु के नहीं कर पाते हैं तो भी सुख शांति लाना संभव नहीं हो पाता। यदि वास्तु के उपाय कर लेते हैं और ज्योतिष के ना करें तो भी ये संभव नहीं हो पाता। वास्तु दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिंपल चीज़ है, इसको हम जितना कर सकते हैं उतना तो हम करें ही करें। अब जैसे हम लेते हैं हम वास्तु के हिसाब से, हमारे जो दर्शक कॉलर जुड़े हुए हैं इनका कहना है कि इनको अच्छा नहीं लगता मकान में, तो इस टाइप से कोई चीज़ ऐसे दोष, मंगल दोष, ये सब ज़्यादातर जिन मकानों में इस टाइप के जो दोष होते हैं उनको मंगल सिद्ध गणेश लेके घर में पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद कुंडली के अनुसार जो उपाय करेंगे तो इनको फायदा निश्चित होगा। इसमें हम देखते हैं मंगल सिद्ध गणेश जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा, यदि आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, यदि उस घर में कोई अच्छी चीज़ नहीं है या इस टाइप से कोई जो भी चीज़ उसमें अशुभ स्थिति में होती है, दुर्गा सप्तशती में हमारी जो ताकत होती है वो ये होती है कि आपकी वो जो प्लाट है या जो मकान है उससे कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है तो वो हट जाएगी और आपकी सुख शांति होगी। इसमें हम दूसरी चीज़ और लेते हैं कि यदि आपकी मंगल सिद्ध गणेश के बाद में भी यदि आपको ऐसी कोई दिक्कत दिखती है तो आप आपके कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, मंगल दोष के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके मकान के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप परिवार में एक मंगल की हवन शांति करवा लीजिएगा और उसमें साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। और एक दिन के दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, कम से कम 20,000 मंगल का जाप होगा और इसमें जो 3 कवच देते हैं, एक आप आपके घर में रखिए, एक आपके पास में रखिए, एक आप पैसों में रखेंगे तो आपको सुख शांति निश्चित होगी और बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, हमारे साथ हमारे दूसरे दर्शक जुड़ चुके हैं। इनका नाम है अंकिता जी। जय माता दी अंकिता जी। जय माता दी पंडित जी। अंकिता जी, मेरा नाम अंकिता चौबे है जी। जन्म मेरा सागर में हुआ था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी है 9/5/1992। ठीक है। समय 12:57 दोपहर में। जन्म स्थान बताइए आपका। सागर। ठीक है। हेलो, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी, बताइए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि पुराने मकान का जब से मैंने निर्माण करवाया है हाँ 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 तब से घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपके पुराने मकान में तोड़ा फोड़ करते हैं या कोई रिनोवेशन करते हैं, वास्तु कंसल्ट जरूर लेवें। यदि आपके मकान में यदि आपने
टॉयलेट को तोड़वाया है, निश्चित तौर पे आपको परेशानी आएगी। यदि आपने आपके मकान में यदि जो देहरी होती है यदि उसको यदि निकलवाया है तो भी आपको परेशानी होगी। यदि कई बड़े वास्तु वगैरह जो रहते हैं कई प्रकार से तोड़फोड़ करवा देते हैं, लेकिन नए मकान में या पुराने मकान में तोड़फोड़ करने पे भी वास्तु दोष हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मंगल सिद्ध गणेश की पूजा करें। मंगल सिद्ध गणेश की पूजा करने के बाद में आप कुंडली के अनुसार ज्योतिष के उपाय करेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो कुंडली को भी जो हम देख रहे हैं इसमें अष्टम स्थान का मंगल होता है जो चौथे घर में बैठे हुए हैं। ऐसे जातक को घर वालों में ग्रह क्लेश भी चरम सीमा पर होता है और धन की हानि भी इसमें बनती है। पंडित जी, यहाँ हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि यदि आप मकान बनाते हैं तो मतलब जो दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें हम जो मकान बनाते हैं विशेष तौर पर इसको पहले तो आप देखिएगा कि चौकोर प्लाट होना चाहिए या मतलब 20 बाई 30 का है, 20 बाई 50 का, मतलब इस टाइप से फिक्स प्लाट इसमें होना चाहिए। दूसरी बात हम जो लेते हैं कि प्लाट या मकान जो भी बन रहा है उसका जो मोह है वो किस तरफ में होना चाहिए, इसके हिसाब से हम जो लेते हैं। पहली बात जो लेते हैं कि मकान यदि ईस्ट वाला मिलता है, ईस्ट मुँह वाला मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ हम लेते हैं उसके सामने किसी तरीके से कोई नाली गटर तो नहीं है या किसी तरीके से कोई खम्भा वगैरह तो नहीं है या किसी तरीके से कोई गंदा प्लाट वगैरह तो नहीं है। दर्शकों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मकान के सामने यदि मंदिर है तो आपके लिए शुभ नहीं है। मकान के सामने यदि कोई पार्क है तो आपके लिए शुभ नहीं है। कई लोग मानते हैं कि मंदिर है तो बहुत शुभ होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मंदिर शुभ क्यों नहीं है, उसका भी एक रीज़न है। यदि हमारा मकान मंदिर के जस्ट सामने है और यदि वहाँ घंटी बजती है, ज़्यादातर देखा गया है मंदिर के सामने जिनका मकान होता है वो लोग ही भगवान की पूजा में नहीं आ पाते, वो लोग ही मंदिर ही नहीं जा पाते, तो उसमें एक देवदोष लगता है जिससे जातक को परेशानी होती है। इतना मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, यदि आप मंदिर आपके मकान के सामने मंदिर है तो आप सुबह नहीं तो शाम नहीं तो सुबह परिवार का एक सदस्य जाए, लेकिन आपको जाना चाहिए और जो भी भगवान की सेवा जाप्ता बने प्रसाद बंटवाना चाहिए। ऐसा आपको करने से ही आपको फायदा होगा। पंडित जी, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है सरोज। जय माता दी सरोज जी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। 22 जून 97। समय जी? समय 3:30 बजे रात में। जन्म स्थान क्या है आपका? भोपाल। समस्या बताइए अपनी। जी, नए घर में जैसे अभी मैंने शिफ्ट किया है, मेरे जो परसेंट है वो पढ़ाई में कम हो गए हैं बहुत। हाँ, आपका जो सवाल है कि नए मकान में जाके आपके परसेंटेज कम हो गए। हाँ, विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मकान में जो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पोजीशन कि आपको मकान से संबंधित दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में मंगल राहु का एक अंगारक दोष बना हुआ है। अंगारक दोष बनने से ऐसे जातक को पढ़ाई में दिक्कत आती ही है। विशेष तौर पर देखा गया है कि शनि की दृष्टि 11वें स्थान से पंचम में पड़ रही है, जिससे भी एक अंगारक दोष में और तेजी से बढ़ती है और भी इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि आपकी जो चंद्रमा है अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे जातक को नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं और नेगेटिव विचारों के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है। मंगल राहु की अंगारक दोषी होने के कारण ऐसे जातक को एक नई टेक्निक यूज, जैसे मान के चले हम वायर बिजली से संबंधित इस टाइप की शिक्षा करना चाहिए तो इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। विशेष तौर में हर चीज़ में कुछ कुंडलियों में ऐसे दोष होते हैं कि कुंडली में दोष होता है या गोचर में जो ग्रह चलते हैं उसके कारण से भी दिक्कत होती है। कई बार लोग मकान में जाते हैं, उस दिन से यदि दशा भी चेंज हो गई या अंतरदशा चेंज हो गई तो भी उस चीज़ में लोग कहते हैं कि मकान खराब है। ऐसा दर्शकों कहीं नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपके परिवार की जन्म कुंडली दिखाइए, आप जो आपका मुखिया उनकी कुंडली दिखाइए, बच्चों की कुंडली दिखाइए। हो सकता है आपकी कुंडली के दोष के कारण भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम जिस मकान में गए हैं उस मकान में कोई दोष है। कुंडली का दोष भी हो सकता है और वास्तु दोष भी इसमें हो सकता है। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि वास्तु दोष से घर में अशांति ऐसा होती है, ऐसा क्यों होता है?
हाँ, इसमें हमने जो कुंडली के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, वास्तु दोष के हिसाब से बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि आपको विशेष तौर पे जो भी मकान बनाते हैं उसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे विशेष तौर पे हम जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान में हमारा जो भगवान का कमरा है वो किस दिशा में है। विशेष तौर पे आप देखें कि जो भी हमारा मकान में भगवान, जहाँ भी हमारा मकान का जो मंदिर है वो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण में होना चाहिए। विशेष तौर पे यदि संभव है वहाँ कोई गेट लगा हुआ है या किसी तरीके से वहाँ संभव नहीं हो पाता है तो एक छोटी सी मूर्ति या फोटो ले लीजिए, वहाँ पे टांग दीजिए, उनकी पूजा करना आप स्टार्ट करिए, आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ हम इसमें लेते हैं, किचन का भी एक विशेष महत्व होता है। यदि किचन यदि पूर्व दिशा में यदि महिला खाना बनाती है और पूर्व दिशा में उनका मुंह रहता है तो उस घर में खाने में स्वादिष्ट भी होगा और अच्छा लगेगा। यदि वही महिला यदि पूर्व की जगह पश्चिम दिशा में मुँह करके यदि खाना बनाती है तो उस घर में उस खाने से लोगों में आनंद नहीं आएगा और जो विशेष तौर पर जो प्रेम भाव है वो भी कम होता जाएगा। विशेष तौर पर और चीज़ हम देखते हैं कि जैसे मानी चलो उत्तर की तरफ मुँह करके भी खाना बनाती हैं तो भी वो ठीक नहीं माना गया है। दर्शकों, यदि आपको इसी तरह की और भी समस्या है तो आप अपनी जन्म कुंडली लेकर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही उसका परामर्श भी ले सकते हैं। और यदि आप दूर दराज हैं और मिल नहीं पा रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मंगल सिद्ध गणेश का भी प्रावधान है। यदि मंगल सिद्ध गणेश का हमारे यहाँ जैसे किसी को भी, जैसे कई लोगों के यहाँ मकान ही नहीं ले पा रहे हैं, यदि मंगल सिद्ध गणेश का एक विधान है, यदि आप उसकी पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, कुंडली के हिसाब से पूजा करते हैं, उपाय करते हैं तो भगवान देवी जी और मंगल सिद्ध गणेश इन सबकी कृपा से आपका मकान निश्चित होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी दर्शक यदि मकान इन्हें ले लिया है और मकान से परेशान है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपके मकान का नक्शा भिजवा सकते हैं और कहाँ क्या क्या चीज़ आपके यहाँ पे है वो चीज़ हमें दिखाएं और व्हाट्सएप पे चर्चा करके आप उसका समाधान ले सकते हैं। पंडित जी, यहाँ हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है मितेश। जय माता दी मितेश जी। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। सर पंडित जी मितेश पांडे बोल रहा था नगर से। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। मेरा ये डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ सर मेरी 2 अप्रैल 1994 है। कितना? 2/28 2 अप्रैल 1994। 2 अप्रैल 1994। ठीक है। समय? मेरा सवाल ये था, समय बताइए। समय 12:40 सुबह या शाम को? रात का समय सर। रात का। ठीक है। जन्म समय कहाँ का है आपका? अशोकनगर का। गुना जी। ठीक है। हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित, जब से मैं नए मकान में आया हूँ तो रात को मुझे बुरे सपने आते हैं और बहुत डर भी लगता है। जी जी जी। यहाँ पे कुंडली के हिसाब से भी हम देखते हैं, प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखते हैं। जैसे आपको सपने आते हैं तो आपको डर लगता है, इस टाइप की चीज़ें हमने बहुत देखी गई हैं। कई कुंडली में, कई जगह में ऐसी दिक्कतें होती हैं कि जातक वहाँ पे रहता है तो उसको भय सा लगता है। इसमें मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि आप मंगल सिद्ध गणेश से बुलाएं। मंगल सिद्ध गणेश को भगवान के जो आपका मंदिर है उसमें स्थापित करें, कुंडली के अनुसार उपाय करें आपके लिए। दूसरी बात हम जो लेते हैं आपकी कि चौथे घर में सूर्य की हवन शांति कराएं। सूर्य की हवन शांति कराएंगे, आपका मकान होगा, बड़ा आलीशान मकान होगा और आपके यहाँ नौकर आप रखें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पोंछे वाले इस टाइप के जो भी संभव हो आप रखेंगे तो आपकी दिन प्रतिदिन तरक्की होगी। रही बात आपके डर की बात, तो अभी आप 1.5 साल से ऐसी पोजीशन में बनी हुई है, 18 महीने से, और अभी 9 महीने और आपके लिए दिक्कत होगी क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से भी शनि चंद्र का एक विषकुंभ योग बना हुआ है। इस कारण से आपको घर से बाहर रहने के योग इसमें बन रहे हैं। तो इसको मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप विशेष तौर पे शनि की और राहु की हवन शांति कराएं, साथ में दुर्गा सप्तशती का 1 दिन का पाठ कराएं। इसमें यदि आप हमारे कार्यालय से भी यदि कराते हैं, हमारे यहाँ से यदि आप कराते हैं तो हम आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ के साथ में हवन शांति जो कराते हैं उसमें प्रसाद स्वरूप में आपको 3 कवच देते हैं। एक आपके पास में रखिएगा तो जिससे आपकी सुरक्षा होगी, दूसरा आपके घर में रखिएगा उसमें आपके घर की सुरक्षा होगी, तीसरा आपके पैसों में रखेंगे उनकी सुरक्षा होगी। इस टाइप से जो भी नेगेटिव चीज़ है, इस टाइप की कोई चीज़ डर भय की चीज़ है वो आपको कभी नहीं आएगी। ये दुर्गा सप्तशती की बहुत बड़ी ताकत होती है। पंडित जी, हम पूछना चाहते हैं कि सुख समृद्धि के लिए वास्तु दोष को देखना बहुत ज़रूरी होता है?
हाँ, इसमें विशेष तौर पे देखा गया है कि हमने जैसे कभी भी किसी भी हम कई मकानों में भी जाते हैं वास्तु दोष विजिट करने के लिए, तो उसमें देखा है कि हम केवल कुछ नहीं करते हैं कि जो भी जातक या जिसके घर में भी हम वास्तु विजिट करने गए, उनका जो पलंग है, मान के चलिए उनका सिर्फ उत्तर की दिशा में रहता है। उत्तर की दिशा में ज़्यादातर जिन जातकों जो भी सो रहे हैं उत्तर का मुंह करके, उत्तर सिर रहेगा जिन जातकों का, तो वो बीमार रहेंगे या वो सुबह उठने में उनको अच्छा नहीं लगेगा और मतलब कुछ ना कुछ परेशानी घेरी रहेगी। यदि वो कोई भी जातक यदि मान के चलें कि वो पश्चिम दिशा में यदि सिर करके सोते हैं, तो ऐसे जातकों को हमेशा इनकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बढ़ पाएगी और सम्मान इनका चूर होता जाएगा, प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी और बरकत नहीं होगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि आपके पलंग जो भी है, केवल हमको करना क्या है, केवल आपके पलंग का डायरेक्शन चेंज करना। यदि संभव हो सके तो पूर्व दिशा में सिर कर लीजिएगा, पश्चिम दिशा में पैर हो जाएंगे, आपके लिए ठीक होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। यदि आप पूर्व दिशा में नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करिएगा, उसको दक्षिण दिशा में सिर कर लीजिएगा। दक्षिण दिशा में सिर करेंगे और पैर उत्तर दिशा में रहेंगे तो आपके लिए जो बीमारियों में जो पैसा जा रहा है उससे राहत मिलेगी और आपके घर में बरकत होगी, अच्छा होगा। पंडित जी, यहाँ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है अर्नव। जय माता दी अर्नव जी। हेलो हेलो, प्रजापति मेरा नाम है। हेलो जी, जय माता जी। जय माता। सर मेरा नाम अर्नव प्रजापति है जी। सर मेरे को घर लेना है जी। पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे क्या? 24/9/1990। 24। हेलो, समय बताइए। समय 7:15 बजे सुबह। सुबह जी। स्थान क्या हो? समय क्या बता रहे हैं? सुबह 7 बजे। स्थान बताइए, जन्म स्थान। भोपाल। जी, क्या क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर से बताएंगे? नया मकान लेना है पर वो उसका द्वार दक्षिण मुख की ओर है, लेके नहीं। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका मकान अभी 1 वर्ष तक मकान के योग्य नहीं है। तो उसमें अच्छा। कई प्रकार से क्या होता है कि पैसे रहते हुए भी लोग मकान नहीं ले पाते हैं। ये गुरु की कृपा से होता है। विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको आपका जो मकान होगा वो जून के बाद ही ले पाएंगे आप। तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी इस टाइप की दिक्कतें आपको होगी। जब भी आप मकान लेंगे तो उसमें आपको अड़चन आएंगी। विशेष तौर में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मंगल सिद्ध गणेश की आप लगातार पूजा करना चालू कर दीजिए और उन्हीं के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से उपाय करिएगा तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। नहीं तो आप जब भी नए मकान में शिफ्ट होंगे, आपको मकान में जो आनंद दूसरी जगह आ रहा है वो नए मकान में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहले गृह शांति करवा लीजिए और मंगल सिद्ध गणेश जो हैं उनकी कुंडली के अनुसार उपाय करिएगा, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से या किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से एक बार आपके मकान को दिखा लें और उसमें जो भी अवरोध हैं, जो भी अशांति है या जो भी वास्तु दोष है उसको ठीक करा लें, वो आपके लिए ठीक होगा। जी सर। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से भगवान जी का जो मंदिर है वो कहाँ होना चाहिए? हम कई दर्शकों को बताते हैं कि भाई देखिए, हम यदि किसी का एक कमरा है, 10x10 का एक कमरा है, तो वो क्या करेगा? देखिए, 10x10 का कमरा भी है तो भी आप उसको विशेष तौर पे पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो ईशान कोण होता है उसमें भगवान का मंदिर होना चाहिए। यदि हम भगवान का मंदिर यदि नहीं रख पा रहे किसी कारण से, तो आप उसमें एक छोटे से भगवान वहाँ पे रख दीजिए, तो जिससे कि अपन उनकी पूजा कर सकें। मैंने देखा है दर्शकों, बहुत बड़े बड़े बंगले, बहुत बड़े बड़े मकान देखे हैं मैंने, लेकिन भगवान के लिए जगह नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा विशेष तौर पे कि आप जब भी मकान लेते हैं तो विशेष तौर पे भगवान के लिए जगह जरूर रखें। भगवान ही हमको मकान दिलाता है और हम भगवान के लिए जगह नहीं देते। एक बहुत बड़ी विडम्बना है और विशेष तौर पर देखा गया है कि ऐसे कई दर्शकों को देखा, कई जातकों को देखा मैंने कि उनके लिए कुछ ना कुछ तरह की समस्या बनी रहती है। विशेष तौर से आप भगवान का कमरा ईशान कोण में करें तो ठीक है, अच्छा होता है। और जो टॉयलेट लेट बाथ जो है विशेष तौर में ईशान कोण और आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए। नहीं तो यदि आग्नेय कोण में यदि टॉयलेट लेट बाथ यदि होती है तो उसमें आपके घर की जो भी पत्नी है वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगी और आपका जो भी पैसा है बीमारियों में जाता रहेगा, घर में बरकत नहीं होगी। तो दर्शकों, यहाँ हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए पंडित जी से करवाएंगे ध्यान माला।
दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के मकान नहीं लेवाए हैं और जो लेना चाह रहे हैं उनके रुकावट आ रही है, तो केवल देवी जी की आराधना करें, आपके नेक्स्ट साल आपका मकान जरूर लवाएगा। आप देवी जी की आराधना करेंगे, ध्यानमाला जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम भाग्य समाधान, जिसमें ज्योतिष आचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी ने बताए वास्तु दोष को दूर करने के तरीके। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल इसी जगह इसी समय पर हम फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके लिए भाग्य समाधान। तब तक के लीजिए हमें इजाजत। जय माता दी। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956 9644830700 8458996658 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956 9644830700 8458996658 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी,
नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700।